कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का 13वां पाठ एक तिनका, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। यह एक बहुत शिक्षाप्रद कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी धनवान हैं, चाहे आप कितने भी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, या आपके पास कितना भी धन वैभव क्यों नहीं है, या ताकत है, पावर है, कुछ भी है, लेकिन आपको घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो कवि ये बता रहा है कि कई बार छोटी से छोटी वस्तु भी आपके बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर चूर चूर कर देती है। इस कविता को जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको प्रत्येक पंक्ति से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। कवि एक ऐसी ही घटना का जिक्र इस कविता के माध्यम से कर रहा है कि जब वो घमंड में भरा हुआ छत की मुंडेर पर खड़ा था, तभी एक तिनका उसकी आंख में गिर गया और तब उसकी क्या दशा हुई, क्या मनोदशा हुई, उसके बारे में ये आपको कविता में बताएगा। ठीक है, तो अब हम इसको प्रारंभ करते हैं कविता को। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो घमंड मतलब अभिमान, ऐंठा हुआ मतलब अकड़ के खड़ा था। तिनका आप जानते हो सूखी हुई घास का एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये बता रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत क्या बता रहे हैं कि एक बार की बात है, मैं अपने घर की छत पर बड़े घमंड में अकड़कर, अपनी अकड़ में भरकर मुंडेरे पर, मुंडेर क्या होते हैं जो छत की किनारे, हाँ उस पर, ग्रिल के पास जैसे छत की मुंडेरे पर खड़ा हुआ था। उसी समय अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ गया और पल भर में, तब क्या हुआ, पल भर में उस जरा सी निर्जीव चीज ने क्या किया, मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया। अभी पहले पद्यांश में उसने क्या बताया कि बस तिनका पड़ा। जब क्या हुआ, जब कवि बड़ी अकड़ में, बड़ी ऐंठ में, अपने पद की, प्रतिष्ठा की उसमें गर्मी से बाहर खड़ा था, मतलब ऐंठा हुआ, अकड़ा हुआ। तब मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने कपड़े की लोग कपड़े की लगे, एठ बेचारी दबे पामों भगी। अब क्या हुआ कि इस पद्यांश में वो ये बता रहा है कि जब कवि ने की आंख में तिनका गिर गया, तब क्या हुआ, कह रहा है मैं झिझक उठा, झिझक उठा मतलब मैं अचकचा गया, घबरा गया, और क्या हुआ, एकदम बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, ये सोचकर कि ये क्योंकि आंख के तिनके के गिरते ही, इतने से तिनके के गिरते ही मेरी आंख में इतनी भयंकर पीड़ा होने लगी और मेरी लाल आंख, मेरी जो आंख थी वो भी लाल रंग की हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ क्या होता है, कपड़े को मोड़ा ऐसे करके, जैसे कई बार आपकी आंख में कुछ गिर जाता है, आपकी मम्मी ऐसे ही इसे कहते हैं मूठ देने, फिर उसमें फूंक मार के फिर हम ऐसे करते, इस तरीके से। तो मूठ देने लगे, इसका मतलब कि कपड़े को मोड़कर मोटा और गोलाकार बनाकर और उसको से फूंक मार मार कर लोग मेरे को तसल्ली, मतलब मेरी आंख को ठीक करने का प्रयास करने लगे। लेकिन इस बीच में क्या हो गया, एठ बेचारी दबे पावों भगी, लेकिन वो जो मेरी अकड़ थी वो ऐसा लगा चुपके से निकल के कहीं भाग गई। मेरी अकड़ ने सोचा ये क्या, एक तिनके ने, मैं कहा इतना अकड़ के खड़ा हुआ था और एक तिनके ने मेरी ये हालत बना दी कि मेरी आंख भी लाल हो गई, मैं बेचैन हो गया, मैं व्याकुल हो गया। तो ये बता रहा है कवि कि उसका घमंड हवा में उड़ गया। आगे चले, तीसरा पद्यांश। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका ही है बहुत तेरे लिए। तब वो कह रहा है किसी ढब मतलब किसी तरीके से, जब मैंने, फिर मेरे जो परिवार के सदस्य थे उन लोगों ने किसी तरीके से मेरी आंख का तिनका कपड़े की नोक से उस आंख के तिनके को निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ कि घमंड से भरे मेरी आंखों की अकड़ एकदम से ढीली हो गई और मेरी समझने मतलब मेरी अक्ल, मेरी बुद्धि ने
मुझे ताने मतलब व्यंग कसे कि क्या बस इतनी सी ही औकात है तुम्हारी कि एक तिनके ने तुम्हारी हालत, तुम्हारी दशा खराब कर दी, शोचनीय कर दी। तो ये सोचो, मेरी बुद्धि ने ही मुझसे कहा कि किस बात पर इतना करते हो फिर तुम। यानी एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को चूर कर देने के लिए काफी रहा। तो इसका मतलब क्या बताना चाहता है कवि? केवल तिनके की बात नहीं कर रहा, ये बात नहीं कर रहा कि मेरा आंख में तिनका गिरा था और निकल गया। कवि क्या कहना चाहता है आपको कि जो आप घमंड करते हैं, तो ये मत सोचिए छोटे से छोटे व्यक्ति का, छोटे से छोटी वस्तु को कभी अपमानित मत कीजिए। यदि आप छोटे से छोटे व्यक्ति या वस्तु को सदैव अपमानित करेंगे, अपनी अकड़ में रहेंगे, तो जिस छोटा व्यक्ति या छोटी वस्तु आपको नुकसान पहुंचाने पे आएगी, तो आपका वो बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। ये जो कविता है, इसी तरीके के भाव रहीमदास ने बोले। रहीमदास जैसे विद्वान ने कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। यानी बड़े को देखकर छोटी चीज को, छोटी वस्तु, व्यक्ति का अपमान मत करो। क्यों? क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। यही बात ये अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध भी कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से कबीर ने भी बोला है कि तिनका कबहु न निंदिए जो पायंतर होए, कबहु उड़ी आंखिन परे पीर घनेरी होए। कि तिनके की भी निंदा मत कीजिए जो आपके पैरों के नीचे रहता है, क्योंकि अगर वो उड़ के आपकी आंख में जब गिर जाता है तो पीर घनेरी होए, मतलब इतनी घनीभूत पीड़ा होती है, इतनी ज्यादा पीड़ा होती है कि हमारा घमंड नीचे आ जाता है। तो वो ये क्या बता रहा है कि किसी भी प्रकार के घमंड से बचो, क्योंकि एक छोटे से छोटा तिनका भी हमारे घमंड को तोड़ सकता है। इसी ये बात रहीम ने भी कही, ये बात कबीर दास ने भी कही। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न इसका बैठता है वो है तिनका शीर्षक से आपको, एक तिनका जो कविता है उससे आपको क्या सीख मिलती है। ठीक है। और ये जो मैंने आपको दोहे बताए हैं, यदि आप सीख में इसको भाव की समानता, आप ऐसे लिख सकते हैं, भाव साम्य के लिए हम इन दोहों को भी लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके नंबर, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको 5 में से 5 नंबर देने के लिए अध्यापक बाध्य हो जाएगा। तो ये जो बातें हम इधर उधर की बताते हैं, इसको भी बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तो शिक्षा क्या मिली कि हमें घमंड न करने की शिक्षा मिलती है। छोटा सा तिनका भी हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। परिस्थितियों पर किसी मनुष्य का वश नहीं चलता, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। सफलता या विफलता उसके अधीन है। तो अतः जरा सी उपलब्धि पर कभी भी हमारा घमंड से भर जाना ठीक नहीं है। हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए, समय का पहिया घूमता रहता है, सबके हालात एक जैसे नहीं रहते। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हमारे से नीचे है या अभी कोई हमसे धन किसी के पास कम है, ताकत कम है, कोई भी चीज की कमी है उसको, तो आप उसको अपमानित नहीं करेंगे, कभी भी अकेले अभिमान नहीं करेंगे, क्योंकि तुच्छ से तुच्छ चीज भी पल भर में हमें शिखर से धरातल पर ला सकती है। तो सबसे बड़ी बात, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कविता एक तिनका। ठीक है। अगली बार जो पाठ आ रहा है वो कुछ खाने पीने की बातों का आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा पाठ है। ठीक है। अब हम उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।